हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश जांगीड़ आपके लिए आज के लेक्चर में लाया हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रूल। अब सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। अभी तक अपने लेक्चर्स में क्या देख लिया, सेल क्या होती है, सब सेल क्या होती है, ऑर्बिटल्स क्या होता है, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे थे, ठीक है ना। अब आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे उसको लिखा जाता है, बिल्कुल बेसिक से। तो ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। डेफिनेशन: फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ध्यान से सुने। फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो आपके पास ऑर्बिटल्स है उनमें एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भरना ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के जो तरीके हैं वो ये 3 रूल से आपको पता चले। कौन कौन से रूल है? ऑबर्ट्स रूल, जिसको एनर्जी रूल भी बोलते हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलिश एक्सक्लूजन रूल या पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लॉ। इन सभी रूल्स को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑबर्ट रूल की, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि ऑबर्ट क्या है, क्या वो साइंटिस्ट है? नहीं, ये साइंटिस्ट नहीं है। ये क्या है, एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। जर्मन लैंग्वेज में ऑबर्ट को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बिल्डिंग अप। बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग को बनाना। अब बेटा बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है? पहले लोअर पार्ट फिर हायर पार्ट। इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भरने का भी एक तरीका बताया गया है। वो तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले वहां भरे जाते हैं, उन ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम, और उसके बाद में कहां भरे जाते हैं, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है ज्यादा। यही ऑबर्ट्स रूल है कि इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस रूल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। तो ये बात क्लियर हुई कि लोअर ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करते हैं। अब बात ये आ गई कि हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी है। तो इसी का एक पार्ट है, इसी को रूल को बोलते हैं एनर्जी रूल या फिर N+L रूल। इस रूल की हेल्प से अपन ये पता लगाएंगे किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी क्या है, ज्यादा। तो ये रूल क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि दो ऑर्बिटल्स व्हिच हैव लोअर N+L वैल्यू विल हैव लोअर एनर्जी एंड फील्ड फर्स्ट, and those orbital which have higher N+L value will have higher energy and will be filled after। ठीक है, अब ये बात होगी। अब साथ साथ में कंफ्यूजन और आ जाती है। कंफ्यूजन क्या, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि N+L की वैल्यू सेम हो जाए तब क्या करें। इस तरीके का अगर केस आता है, N+L की वैल्यू सेम आ जाए तो आप क्या करोगे, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करोगे जिसके लिए N की वैल्यू क्या हो, कम हो। तो यही अपन देखने वाले हैं कि एनर्जी का सीक्वेंस क्या रहेगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मैं कुछ आपको ऑर्बिटल्स देने वाला हूं जिनके लिए अपन N+L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और बता देंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाए। आपके वही ऑर्बिटल 1s 2s 3s 2p 3s 3p 3d एंड 4s, ये आपके कुछ ऑर्बिटल्स मैंने दे दिए। N+L की वैल्यू बेटा पता होना चाहिए। Ls के लिए क्या होता है, SL, ये आपका S P D F, ये L की वैल्यू क्या 0 1 2 3, और जो पहले लिखते हैं वो क्या होता है, N होता है। तो N+1 क्या हो जाएगा, 1+0 इक्वल टू 1, 2+0 इक्वल टू 2, 2+1 इक्वल टू 3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, 3+0 3, 3+1 4, 3+2 5, 4+0 4। तो अब इनकी एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, इनकी एनर्जी का सीक्वेंस, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी सीक्वेंस। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, जिसकी N की वैल्यू सबसे कम, तो किसके लिए है, 1s, तो 1s की एनर्जी सबसे कम। फिर किस में भरेंगे, N की वैल्यू सबसे कम 2s।
अब पंगा हो गया क्या, यहाँ पर n प्लस एल इक्वल टू सेम है, तो किस में भरेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। n की वैल्यू किसके लिए कम है, 2 के लिए, तो इसके बाद 2p, उसके बाद में 3s। अब देखो ये 4 और ये भाई साहब ये 4 तो यहां पहुंच गया, तो इसके लिए और इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन किस में बनेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू कम है। तो 3s के बाद में 3p के बाद में कौन आएगा 4s, और 4s के बाद में कौन आएगा आपका 3d। तो ये हो जाएगा एनर्जी सीक्वेंस 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बता देते हैं कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन ये है कि 6s 7p 4f एंड 5d, ठीक है 5d ले लीजिए या फिर यहां पर मैं 4d ले लेता हूं। तो इसके लिए आपको बताना है एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी ऑर्डर बताना है। तो इसके लिए अपन सिंपल लिखें, या आपके आगे क्या ऑर्बिटल n प्लस एल की वैल्यू, तो किसके लिए 6s 7p 4f 4d, 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, 4 प्लस एफ एस पी डी एफ 3 7, 4d के लिए 4 प्लस 2 6। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू कम है 6s और 4d, लेकिन इसमें भी पहले किसमें भरेंगे n की वैल्यू कम, तो पहले 4d फिर 6s। इन दोनों में बोलो साफ दिख रहा है 4f और इस तरीके से 7p। बेटा ये लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, बस आपको अच्छे से समझना है, थोड़ी सी इसके लिए क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अपन क्या करेंगे, आपको ये तो बता दिया मैंने एग्जांपल कैसे डील करना है, ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, सीक्वेंस क्या। अब आपके लिए ये तो नहीं है कि यहां तक ये एलिमेंट चले कि 4s तक ही आपको एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। एनर्जी का ऑर्डर तो कंप्लीट होता है, 10th क्लास में आपने किया होगा, क्या गोले गोले बनाए थे, ऐसे ऐसे एरो मारे थे, और उसके बाद में फिर कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखा था। वही तरीका है, वो कोई रूल था क्या वैसे गोले बनाने का, रूल नहीं था बेटा, वो एक तरीका था। तो बेटा तरीका तो गोले क्यों बनाए, डायरेक्ट लिख लेते हैं ना। तो आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर लिख लेंगे, या फिर एनर्जी ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक किसी को भी नहीं पता, स्पेशल आपके लिए है। क्या आपको पता, ये होता है एक एस पी और डी एफ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है एस एस, क्या लिखना है एस एस। उसके बाद क्या लिखना है पी एस पी एस। ध्यान दे एस एस पी एस। अब डी को भी ले लो, तो डी पी एस और डी पी एस, एस एस पी एस डी पी एस। अब किसको लो, अब कर लो एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। तो कैसी लगी है ट्रिक, मस्त है। देखिए एस एस, अब आपको पता है जो एस होता है वो कहां से स्टार्ट होता है बताइए। एस स्टार्ट होता है 1 से, पी होता है 2 से, डी होता है 3 से, एफ होता है 4। ये तो होता है इनका ऑर्डर, ये भी एक तरीका। अब आगे लिख दो क्या 1s, और ये आपका 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, ये 6s, 7s, 8s। यहां तक तो दानी नहीं है, 7s ही होता है। 2s, फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, मत p। इसके बाद में 3d, 4d, 5d, 6d, 4f एंड 5f। बेटा आपका कंप्लीट ऑर्डर तैयार है, मिलवा लो। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। तो है ना शानदार ट्रिक, SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप आसानी से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर झट से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ अपना
ओबाउस रूल या फिर एनर्जी रूल, जिसको n प्लस n रूल भी बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है ओबाउ रूल से रिलेटेड, क्या? अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब देखिए जैसे हाइड्रोजन He प्लस Li2 प्लस हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनमें एक इलेक्ट्रॉन दो में से एक गया, चार में से तीन में से दो गए, चार में से तीन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो उस केस में जो एनर्जी होती है वो केवल और केवल डिपेंड करती है n की वैल्यू पर, ठीक है? तो जितनी n की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या बोलेंगे, एनर्जी डिसाइड करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ L पर डिपेंड नहीं करेगा, n बढ़ेगा तो केवल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ध्यान में रखना है। अगर मैं कहूं कि इस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर देखिए, सबसे पहले 1s, फिर 2s और 2p का बराबर, फिर 3s, 3p, 3d का बराबर, उसके बाद 4s, 4p, 4d और 4f का बराबर। यहां पर डीजनरेट ऑर्बिटल कितने हैं, एक, यहां पर कितने होंगे, इनकी एनर्जी बराबर है, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो सेकंड साइड की डीजनरेसी 4, डीजनरेसी याद है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। अब इन सबकी अगर बेटा एनर्जी सेम है तो वही डीजनरेसी होगी, 1, 3 एंड 5, तो कितनी होगी डीजनरेसी, 9। इसी तरीके से आगे, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आपको इस तरीके से ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रूल है अपना हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए ये रूल पहले वाले से थोड़ा सा, पहले में अपन ने क्या किया था कि अलग अलग ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, ये बात अपन ने क्लियर की थी। अब ये क्या होता है, ये जो रूल है ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स, जैसे p के अंदर, d के अंदर, कि उसके अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं वो किस सीक्वेंस में करते हैं, उस रूल को एक्सप्लेन करते हैं यहां पे, ठीक है ना? वो बातें कैसे क्लियर होगी, तो ये क्या बताता है, दिस रूल एक्सप्लेन अबाउट फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो पहला पॉइंट ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट अकर अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप विद सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सेकंड रूल क्या किया है कि इसके अंदर पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ ना भर दिया जाए, ठीक है? तो ये क्या बताता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर P4, तो P4 में क्या बोल रहा है कि पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दे, तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है? इसके अलावा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि इस रूल ने क्या बताया है कि पहला इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ भरना है, इसको मैं गड़बड़ी नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। पेयरिंग विल नॉट अकर अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद सेम स्पिन। देखो बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन की बात है, यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ भरना है, ठीक है ना? अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूं तो ये सही होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ बनना है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। वैसे तो ये गलत है, आपको ही पता है। क्यों? क्योंकि सेम स्पिन नहीं होता, अपोजिट स्पिन होता है। लेकिन आपको क्या करना है, इस रूल यही कहता है, हुंड जी यही कहते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के बाद बनना है, उसके बाद में पेयरिंग अकर होगी। उसने, हुंड जी ने ये नहीं कहा कि पेयरिंग सेम स्पिन होगी या अपोजिट स्पिन, उसने केवल ये कहा है कि पेयरिंग होगी। पेयरिंग तब तक नहीं करवानी जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ ना भर दिया जाए। अब इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं, ये सही होगा क्या? नहीं। क्यों? कि पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन इसने गड़बड़ कर। अब देखिए इस रूल का बेस क्या, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपने पहले ही पेयरिंग कर दी, ये ऑर्बिटल खाली जगह पड़ी है और यहां पर घुसमुच हो रहा है।
वैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये बेटा ऑर्बिटल इसीलिए बनाते हैं ना कि रिपल्सन मिनिमम हो, तो जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो, ठीक है ना। तो रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए, इसका बेसिक यही है कि आइडेंटिकल चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज आइडेंटिकल है, उसमें रिपल्सन लगना है और उसको अपन क्या करना है, जितना दूर कर सकते हो उतना दूर करना चाहिए। यही इस रूल का बेसिक है। तो समझ में आ गया होगा रूल, एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ बढ़ना है, उसके बाद में क्या करनी है, पेयरिंग। अब देखिए यहां पर एक टर्म आ गई मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या है, तो देखिए कि ये जो टर्म है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका मतलब है कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो होती है 2s+1। और ये क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। ये रूल बोलता है कि अगर जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, एक फॉर्मूला बना दिया चेक करने के लिए, आप अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, इसने एक फॉर्मूला बता दिया प्रैक्टिकली चेक करने के लिए कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसकी मैक्सिमम होती है वही ऑर्बिटल सही होता है। अब ये यहां पर s क्या है, आपको याद है, तो ये क्या होता है, टोटल स्पिन, और ये क्या होता है, +- इंटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर +- आप मॉड्यूल्स लगाएंगे तो हटेगा, इस फॉर्मूले में लिखेगा तो कट जाएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, जिसके लिए होगा वो सही होगा। तो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2, तो 2 + 1 = 3। इसके लिए 1 2, 2 + 1 = 3। इसके लिए 2 + 1 = 3। इसके लिए अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 0, तो यहां पर 0 + 1 = अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1। तो यहां पर देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, 3 3 3। तो हुंड के अकॉर्डिंग ये तीनों सही होगा और ये क्या हो जाएगा, तो यही स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब है, ठीक है। अब पॉलीज एक्सक्लूजन रूल, तो ये रूल क्या है, देखिए अपने बात की ओबो रूल क्या था कि 2 ऑर्बिटल है, पहले अलग अलग ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, उनमें किसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ने, जैसे 1s और 2s में किसमें पहले बढ़े। फिर आया था सेकंड हुंड्स रूल, उसमें क्या किया था, सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल, जैसे 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल है तो उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ने, अलग अलग ऑर्बिटल्स में, एक सब सेल के अलग अलग ऑर्बिटल्स। ये रूल क्या बताता है, एक सिंगल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप करना है, ठीक है। सो इस रूल में क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ना है। तो इसके लिए इस रूल में बताया, पॉलीज ने बताया था कि कोई भी ऑर्बिटल हो उसके लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्या रूल था कि चारों क्वांटम नंबर कभी भी एक सिंगल ऑर्बिटल के लिए सेम नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का याद करो क्वांटम नंबर क्या है, एड्रेस ही तो है। ये हो सकता है कि 3 क्वांटम नंबर सेम आ जाए लेकिन फोर्थ क्या आएगी, अलग आएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए मैं किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं 3s की, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए n की वैल्यू क्या है बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम है। l की वैल्यू भी क्या है, दोनों के लिए सेम है, 0। m की वैल्यू भी क्या है, ये 0 तो ये भी सेम है। लेकिन स्पिन की वैल्यू क्या है, डिफरेंट, क्यों, एक +½ है और दूसरा -½ है। तो कभी भी कि एक ऑर्बिटल के अंदर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसके अंदर इस पॉइंट को सिंपल आउट भी कर सकते हैं अपन, सिंपल वे में भी बोल सकते हैं क्या कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं जिनका स्पिन क्या हो, अपोजिट हो। सो वी कैन फिल अप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन इन एन ऑर्बिटल। तो ये क्या हो गया आपके पास, कौन सा सही होगा इसके अकॉर्डिंग, अपोजिट स्पिन सही है, सेम स्पिन गलत, गलत, 3 इलेक्ट्रॉन गलत। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। तो ये बात हुई आपके किसके, पॉलीज एक्सक्लूजन रूल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं यहां पर वो क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर
किस किस रूल को फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच रूल इज नॉट फॉलो। मैं लिख लेता हूं यहां पर, सब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या दिया गया है, कुछ मैंने ऑर्बिटल्स डायग्राम बनाए हैं जिसमें आपको ये बताना है कि कौन से रूल को फॉलो नहीं किया गया है, वो आपको मेंशन करना है। तो वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं बता देता हूं इसके आंसर। पहले की बात करें तो तीनों का इलेक्ट्रॉन एक एक भरा है, फिर ये है, तो तीनों रूल, सभी रूल्स को इसमें फॉलो किया गया है। इसमें अगर बात करें तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिर पेयरिंग करवाइए, लेकिन सेम स्पिन भर दिया, तो इसलिए कौन सा रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये पॉलिश रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हुंड के अकॉर्डिंग से ये क्यों, क्योंकि उसने तो ये बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन फिर स्पिन। इसकी बात करें पॉली के अकॉर्डिंग ठीक है, क्यों, दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट है, स्पिन है, ठीक है, लेकिन हुंड के अकॉर्डिंग ये गलत है। क्यों, क्योंकि बेटा पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो हुंड पॉलिश के अकॉर्डिंग गलत है क्योंकि स्पिन सेम कर दिया, और हुंड के अकॉर्डिंग गलत है क्योंकि इसको खाली छोड़ दिया। तो हुंड एंड पॉलिश दोनों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें सीक्वेंस बनाया तो मतलब यहां पर एनर्जी की बात की होगी, तो एनर्जी की बात की, देखो 1s 2s 2 पे एनर्जी तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी बीच में सभी भरे हुए, कोई खाली नहीं है, एनर्जी को फॉलो करेगा। लेकिन यहां पर सेम स्पिन कर दिया, सेम स्पिन कर दिया, इसका मतलब ये पॉली को फॉलो नहीं करेगा। इसकी बात करें 2s 3p और 3s था ये, तो ये ऑफ रूल को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी में पहले 3s आता है। हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये खाली छोड़ दिया। पॉलिश के अकॉर्डिंग ये क्या है, ठीक है, इन रूल्स को फॉलो। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया है कि किस तरीके से यहां पर अपन इन रूल्स को फॉलो करते हैं और कहां पर इनका वायलेशन हुआ। तो ये आपके रूल फिनिश होते हैं तीनों। अब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन ऑर्बिटल्स का 30 एलिमेंट्स का, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन रखेंगे कि किस तरीके से 1 to 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, प्लस उससे रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।